अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ान ईमान। जर्मनी, कनाडा, स्वीडन, न्यूजीलैंड, डेनमार्क, ये 5 ऐसे ममालिक हैं जिनमें ऑन पाकिस्तानी पासपोर्ट, अगर आप पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर हैं तो आप यहाँ पर वर्क परमिट के ऊपर जा सकते हैं। मैं रिपीट करूँगा, अगर आप पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर हैं तो जर्मनी, कनाडा, स्वीडन, न्यूजीलैंड, डेनमार्क, ये 5 ऐसे ममालिक हैं जहाँ पर आपको वर्क परमिट अलाउ करते हैं कंट्रीज, आप वर्क परमिट पे जा सकते हैं। कनाडा का विजिट वीज़ा तो बहुत मुश्किल हुआ हुआ है, विजिट वीज़ा तो अपनी इसको एनालिसिस कर सकते हैं, लेकिन वर्क परमिट है। अब वर्क परमिट ये नहीं है, वर्क परमिट समझना है बहुत ज़रूरी है, स्पेसिफिकली इन कंट्रीज़ के लिए। जर्मनी है, कनाडा है, स्वीडन है, डेनमार्क है, मैंने जो भी कंट्रीज़ आपको बताएं, प्रोसीजर सबका एक ही है। वर्क परमिट आपको इन कंट्रीज में मिल सकता है, लेकिन उस शर्त के ऊपर मिलेगा कि अगर आपके पास स्किल होगा, अगर आपके पास प्रोफेशनल स्किल्स होंगे तो आप इन 4 से 5 कंट्रीज़ का वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हैं। वर्क परमिट अप्लाई कैसे करना है मैं प्रोसीजर आपको बताने लगा हूँ इसी व्लॉग में, लेकिन ये 5 ऐसे ममालिक हैं जिनमें आप वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हैं। अब आपके पास कौन सी स्किल होने चाहिए? या तो आप सर्जन हो, डॉक्टर हो, सर्जन हो, आपकी स्पेशलाइजेशन बहुत ज़बरदस्त हो, आप हाई ऑन डिमांड है। इंजीनियरिंग की डिग्री में आपके पास कोई इनोवेशन है, आप हाई ऑन डिमांड है। ये चीज़ें लिख लें। आईटी की दुनिया में वेब डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ये स्किल्स अगर आपके पास हैं तो आप हाई ऑन डिमांड, और स्पेसिफिकली एआई के जो स्किल्स हैं, डाटा इंजीनियरिंग के जो स्किल्स हैं, अगर आपके पास ये सारी की सारी ओवरऑल हैं, आपके पास ये स्किल्स हैं, आप हाई ऑन डिमांड हैं। आप लॉक करना चाहें, चाहे डेनमार्क, चाहे स्वीडन, चाहे कनाडा, चाहे जर्मनी, कुछ भी आप मार्क करना चाहें, आप वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हैं। मैं इस वीडियो में शॉर्ट सा मेरे पास टाइम है, मैं आपको कनाडा का प्रोसीजर बता रहा हूँ, बाकी सारे प्रोसीजर भी बिल्कुल सेम है, लेकिन मैं कनाडा का प्रोसीजर बता रहा हूँ। कनाडा में अगर आपके पास सबसे पहले ये, अगर आपके पास मौजूद है, स्किल्स मौजूद हैं, लिंक्डइन प्रोफाइल से आपको बाआसानी कनेक्ट्स मिल सकते हैं कनाडा में उन कंपनीज के जो कि आपकी स्किल के लिए जॉब अप्लाई कर रहे हैं। उनको ऐसे बंदों की ज़रूरत है जो स्किल आपके पास है और वहाँ पे बंदे शॉर्ट हैं, आप उनके थ्रू अपना वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हैं। जो कंपनी है उसको कौन सी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी पड़ती हैं, उसको अपनी कंपनी, वो कंपनी जो अगर आपको हायर करती है उसको लेबर मार्केट इम्पैक्ट एनालिसिस, ये इसके प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है कनाडा में। इस प्रोसीजर से गुजरने के बाद वो अपना ओवरऑल अपनी गवर्नमेंट से इजाज़त ले लेते हैं कि भाई कनाडा में मौजूद कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो उनके इस जॉब को पूरा कर सके, इसलिए उनको फॉरेन कैंडिडेट चाहिए। आप जिस भी कंपनी में अप्लाई करते हैं, अगर वो आपको इंटरव्यू कॉल करें और आपको बुलाएं, तो आप ये एनालिसिस ज़रूर करें कि आइदर उन्होंने अपना LMIA, लेबर मार्केट इम्पैक्ट एनालिसिस जो है वो कंप्लीट किया हुआ है और उनको इजाज़त है या नहीं। अगर नहीं है तो फिर आप उसके तरफ अप्लाई करके अपना टाइम ज़ाया ना करें, क्योंकि आपके लिए प्रॉब्लम्स बन सकती हैं। जब भी कंपनी अपना लेबर मार्केट इम्पैक्ट एनालिसिस क्लियर कर लेती है, उसके बाद उसको इजाज़त मिल जाती है कि वो फॉरेन कैंडिडेट को कुछ टाइम के लिए बुला सकता है कनाडा में। आप अगर स्किल के ऊपर पूरे उतरते हैं, और ये 3 स्किल्स मैंने बताए अगर ये आपके पास हैं, आपको कनाडा में जॉब मिलती है। उसके बाद वो क्या करेंगे कि आपके नाम का एक जॉब ऑफर लेटर देंगे और आपका ऑनलाइन इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे। आपके पास जब आपका जॉब ऑफर लेटर हो जाए, इंटरव्यू कंडक्ट हो जाए, उसके बाद आपने अपना सारा का सारा अपनी फाइल तैयार करनी है और आपको उसको सबमिट करना है कैनेडियन एम्बेसी में। उसके लिए प्रोसीजर ये है कि आपके पास एक वैलिड आईडी, वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, आपके सारे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, वो प्रॉपरली अटेस्ट होने चाहिए HEC से, आपका पुलिस वेरिफिकेशन जो है, पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट, वो प्रॉपर होना चाहिए, ये मोफा से टेस्ट होना चाहिए, आपका ID डॉक्यूमेंट मोफा से टेस्ट होना चाहिए, आपकी FRC MRC मोफा से टेस्ट होनी चाहिए। ये भी सारी की सारी आपकी कंप्लीट हो जाती है डॉक्यूमेंट्स। इंश्योरेंस जो है, बहुत सारी कंपनीज ये कहेंगी कि इंश्योरेंस आप खुद करें, या जो बड़ी कंपनीज हैं वो इंश्योरेंस खुद करवाएंगी, उसकी जो फाइनेंस है वो आपको खुद करेंगे। ये सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर करने के बाद आप कनाडा की इमिग्रेशन की वेबसाइट के ऊपर जाते हैं और अपनी एप्लीकेशन फिल इन करते हैं। एप्लीकेशन फिल इन करके प्रॉपर्ली अगर आप एप्लीकेशन फिल इन करते हैं, जॉब ऑफर लेटर लगाते हैं साथ, जॉब ऑफर लेटर लगाने के साथ टू सम एक्सटेंट अगर फाइनेंशियल जस्टिफिकेशन की ज़रूरत हो तो लगानी पड़ती हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जॉब वर्क परमिट अप्लाई करने के लिए आपको फाइनेंशियल जस्टिफिकेशन नहीं लगानी पड़ती, उतनी ज़रूरत नहीं होती, विजिट वीज़ा में ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो आप अपना ये सारा डॉक्यूमेंट्स अटैच करके सबमिट करते हैं ओवरऑल अपनी कैनेडियन एम्बेसी की वेबसाइट पर, और वेट करते हैं हार्डली 15 दिन से लेकर 1 महीने तक का। और आपको इंशाल्लाह के डॉक्यूमेंट्स अपने सही से बनाए होते हैं तो आपको एक जॉब ऑफर लेटर के साथ, अगर आपका सही से होता है तो आपको वीज़ा जो है आपका लग के आ जाता है। आप कैनेडियन वेबसाइट से भी कर सकते हैं, या आप जेरिस के ऑफिस से भी प्रोसीजर कर सकते हैं। जेरी के ऑफिस की फ़ीस पे करके वहाँ पे आपको कैनेडियन जो है एम्बेसी की वेबसाइट पर आपको आपने सारे डॉक्यूमेंट्स सबमिट करवा के ऑनलाइन उसकी एप्लीकेशन का जो है आपको जो प्रिंट आउट है वो निकलवा के सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं हार्ड कॉपी में आप जेरिस के ऑफिस में प्रेजेंट करते हैं।
विद द पासपोर्ट। और जेरिस का ऑफिस जो है इसको आगे एम्बेसी में सेंड करता है। ये भी प्रोसीजर है, ज़्यादातर ये प्रोसीजर फॉलो किया जाता है पाकिस्तान में। और फिर विद इन 15 to 20 डेज आपको पता चलता है कि अदर आपका वीज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इस केस में आपको फिजिकल पासपोर्ट भी जमा करवाना पड़ता है। तो सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो ये है कि आपके पास स्किल होना चाहिए। स्किल आपने करना है। स्किल के बाद आपके लिंक्डइन प्रोफाइल जो कि कनेक्ट्स आप बनाते हैं ओवरऑल कनाडा में, जब जॉब ऑफर लेटर आ जाता है, तीसरी जो है आपको दरवाज़ा खटखटाना पड़ता है कंसल्टेंट्स का, या जो ओवरऑल फाइनेंशियल जस्टिफिकेशन बनाते हैं, या मुझसे भी रब्ता कर सकते हैं कि आपकी फ़ाइल प्रॉपर्ली तैयार की जाए, ताकि वो फाइल जेरिस के ऑफिस में जब प्रेजेंट हो तो वहाँ पे आपको किसी भी किस्म की जो है रिजेक्शन ना मिले और आपका जो है केस एक्सेप्ट हो जाए। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून में। अल्लाह हाफ़िज़।